यूनियन जिहड़ी धरना लग्या होया सी काफ़ी दिनों तो 2600 लोग है जिहदे विच नौजवान लड़के ते लड़कियां ने उन्हां नाल सरकार द्वारा प्रॉमिसेस किए गए सी। पंजाबी दे पेपर दा प्रॉमिसेस सीगा कि वो करा के असीं तुहानूं जॉब्स ते रखांगे, लेकिन उन्हां दे बिल्कुल उल्ट कर दिता गया फैसला। इस करके वो शांतपूर्वक तरीके दे नाल धरने ते बैठे सी और लोकतंत्र लोक राज दे विच धरने ते बैठना अपनियां मंगां लई ये अधिकार हैगा और असी शांतिपूर्वक तरीके दे नाल अपनियां मंगां दी लड़ाई लोग लड़ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल उल्ट किया वो सरकार जिहड़ी धरने ते अंदोलनां चों निकली भी सरकार है, यानी कि भगवंत मान दी सरकार। लोगों को यह उम्मीदा सी कि भगवंत मान साहब एक आम परिवार तो उठ के पंजाब दा मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्हां दे नौकरी पेशा खुद दा परिवार सी। उन्हां दे पिता जी एक मास्टर सन, शायद वो इंपलॉयज़ नाल चंगा व्यवहार करनगे, दूजियां सरकारां दा जिहड़ा व्यवहार है वो चंगा नहीं रहा। लेकिन कमाल दी गल है, मैं जो देखिया अपने जीवन दे विच लाठी चार्ज मैं पहला भी देखे, लेकिन थोड़ी जी एक अद्धी कोई मार के डांग और प्यार नाल उठा दिता जांदा सी, डरा डरू के सड़क दे थल्ले डांगा खड़का के भजा दिता जांदा सी। लेकिन इस तरह कुट्टिया गया जे जलादां दे वांग। जे तुसीं देखो वीडियोज़ वो ये दर्शाउंदियां कि मुख्य मंत्री दियां इंस्ट्रक्शन ते पंजाब दे पुलिस ते उन्हां मुलाजमां ने, कल एक मेरे नाल उत्थे बहस रहा सी, कहंदा असीं मेहनत करके आए। मैं कहा ये बेचारे मेहनत करके नहीं आए। सो ये ट्रेंड बना लिया। एक कांस्टेबल इस तरह कुट रहा सी कि जिवें नरदई होके कि जिवें ये साडे पंजाब दे लोग नहीं, ये पाकिस्तान तो आए है, जिवें कोई रेपिस्ट हुंदे ने, जिवें कोई मर्डरर हुंदे ने। इस तरह का व्यवहार पंजाब दी पुलिस दा रिहा। कईयां दे हत्थ तोड़ दिते, लत्तां तोड़ दित्तियां, अखां ते सट्टां वजियां। 11 लोगों को पंजाब दी पुलिस फड़ के लै गई। रात मैं उत्थे गया, हस्पताल च उन्हां नूं मिलिया, MLR कट्टी गई है। मंग की गई कि पुलिस ते FIR लॉज होनी चाहिए है, जिन्हां ने ह्यूमन राइट्स वैल्यू की जिहड़ी उलंघना की है कि इस तरह थोड़ी कोई करता है लाठी चार्ज जिस प्रकार किया है। और नाल ही नाल असीं उन्हां नूं क्या मंग कीती सी, जिहड़े फड़े है लोगों उन्हां नूं छड्डिया जावे। ये गुनाह थोड़ी है कोई नौकरी मंगना, नौकरी मंग रहे हैं। और नाल ये फैसला भी कर लिया कि अगर कांग्रेस पार्टी का राज आउंदा है, परमात्मा सुख रखे, कानून बनावांगे पंजाब दी विधान सभा दे विच कि अपनियां मंगां मंगदे लोगां ते, चाहे वो किसे वर्ग दे लोग है, उन्हां ते कदे लाठी चार्ज नहीं होएगा अगर वो शांतिपूर्वक तरीके नाल बैठ के अपना प्रदर्शन करते हैं। कानून बनाना चाहिए। पुलिस नूं कोई पुछण वाला ही नहीं है। जिन्हां नूं कुटना है उन्हां तो तां इन्हां नूं डर लगदा है। गैंगस्टर दिन रात तुरे फिरदे है, रोजाना मर्डर हुंदे है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत माड़े हालात ने पंजाब दे विच, उत्थे कुछ रिएक्शन नहीं है। ओपोजिशन पार्टीज़ नूं कुट्टण च ते इस तरह अंदोलन जिहड़े विचारे कर रहे हैं, साडे सारे बहुत सारे अंदोलन हो रहे हैं पंजाब दे विच, किसानां नूं कुट्टण च, मजदूरां नूं कुट्टण च, इंपलॉयज़ नूं कुट्टण च। ये सरकार अपना मोहरी रोल अदा कर रही है। और मैं एक गल दसना चाहना, मान साहब, एक कुर्सी सदा रहनी नहीं है। ना ये कुर्सी किसी की हुई है, ना ये कुर्सी किसी की होनी है। इत्थे लोग आउंदे रहे, बैठते रहे, जाते रहे, तो लोग उन्हां लोगों को चेते करते जिहड़े कोई पंजाब वास्ते ते लोगों वास्ते कुछ करके जाते। अदरवाइज कोई याद भी नहीं करता। बथेरे मुख्यमंत्री होके चले गए, उन्होंने कोई नहीं याद करता, तो तुहानूं भी किसी ने याद नहीं करना। साहब, मान साहब ने कहा था कि बिट्टू को सीट नहीं मिलेगी इस बार, उनकी प्रेडिक्शन सच हो गई। आप कैसे देखते हैं सुनील जाखड़, क्योंकि वो हिंदू लीडर हैं, हिंदू पार्टी में गए, लेकिन उनको जो है रिप्लेस कर दिया गया जज से के साथ, और बिट्टू जो हैं उन्होंने भी इच्छा जाहिर की वो पंजाब में अपना रोल निभाएंगे। भाई मान साहब जो कुंडली देखने का काम ज़्यादा करते हैं, अब मेरे को लगता है उनको बोर्ड लगा लेना चाहिए। दूसरियों पार्टियों को ज़्यादा ध्यान रखते हैं किसका क्या होगा, किसका नहीं होगा। हमने क्या लेना है भाई? अपना ख्याल रखो भाई साहब, अपना ख्याल रखो। हालांकि बिट्टू का क्या होगा नहीं होगा हमें कोई मतलब ही नहीं। जब बिट्टू हमें छोड़ के गया तो चला गया। अब बीजेपी ने निर्णय करना है उसका क्या करना है, और पंजाब की जनता ने बात करनी है कि ऐसे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है।
मान साहब अपने पाले में जरा देखें, आपने जिन लोगों को लाए थे 7 लोग आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, पंजाब के लोगों के साथ आपने धोखा किया, पंजाबी लोग आपने बनाए नहीं और तो योगपति बना दिए, और जहां फिर आपने वो आउट ऑफ जो पंजाब के बाहर के थे वो लोग बना दिए, फिर वो 7 छोड़ के चले गए। अब उनको आप गाली दे रहे हो। आप अपने गिरेबान में जरा झांक कर देखिए कि आपने पंजाब के लोगों के साथ क्या किया है। हमें ना तो बिट्टू से मतलब है, ना भगवंत मान से मतलब है, ना उन पार्टियों से मतलब है वो क्या करती हैं। बिट्टू को राज्यसभा मिलती है नहीं मिलती है, हमारा क्या है इसमें। नहीं मिलती जनता को सामने आ जाएगी, मिल जाएगी तब सामने आ जाएंगी। मान साहब का काम ही ये है। मान साहब ये तो बताते नहीं कि मर्डर कितने हो गए पंजाब में और क्यों हुए हैं। मान साहब ये नहीं बताते कि डीए मैं कब दूंगा। मान साहब ये नहीं बताते कि पंजाब के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है, ये कैसे इसको ठीक करूंगा, इंडस्ट्री नहीं आ रही है। ड्रग्स का मान साहब के पास कोई हल नहीं है। मान साहब कहेंगे फला को पंजाबी नहीं आती है, फला को उड़ा आड़ा नहीं आता है, बिट्टू का समय खत्म हो गया है, राजा का समय खत्म हो गया है। अब भाई खत्म समय या नहीं समय ये आपसे किसी ने पूछा नहीं। आप अपने बारे में बताइए कि भाई आप क्या कर रहे हैं बीइंग मुख्यमंत्री और आपकी परफॉर्मेंस क्या है। एक सवाल और, लगातार हो रही है उनके इंटरव्यूज कुछ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि वो बीजेपी उनसे सलाह नहीं ले रही है, कांग्रेस की वो तारीफ कर रहा है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शायद कांग्रेस में वापस आ। तो राहुल गांधी इसलिए तो कहते हैं सबको कि तुम वापस आओगे, हर व्यक्ति को कहते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी में रह नहीं पाया, एक बात ध्यान रखिए, जो व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह पाया वो किसी पार्टी में नहीं रह सकता। इतनी आजादी, इतनी छूट, इतनी खुले दिल से खेलने के लिए मौका अगर कांग्रेस पार्टी जो देती है वो कोई और पार्टी दे ही नहीं सकती। इंटरनल डेमोक्रेसी अगर है किसी पार्टी में, मैं ये कह सकता हूं, हम सत्ता में आते हैं नहीं आते हैं ये अलग बात है, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी में हमें ये छूट है कि हम राहुल गांधी जी से उनके खिलाफ उनके मुंह के सामने कर सकते हैं। ना तो केजरीवाल से ये बात कोई कर सकता है, ना भगवंत मान से कोई कर सकता है, ना सुखबीर बादल से कोई कर सकता है, ना कोई अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री जी से कोई कर सकता है, क्योंकि दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। आर पार्टी लोगों की पार्टी, लोगों के सुन के मन बनाती है। ठीक है, ऐसे लोगों का समय लेट आता है, लेकिन जब आता है तो फिर पूरा राज जो होता है, क्योंकि देश की जनता अब सब समझने लगी है, फिर उन्हीं का ही होता है। सवाल आज दिल्ली पहुंच गए हैं, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की परमिशन उनको मिल गई है। तो ठीक है, हर बंदे को हक है अपना प्रोटेस्ट रखने का। उनको लगता है कि क्योंकि बेसिकली जो नौजवानों के खिलाफ टिप्पणी की उसको लेके ये सारा बवाल, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आज की सरकारों जो राज कर रही हैं देश में, उनके नौजवानों के मन में सवाल है उनके प्रति। बार बार नीट का एग्जाम लीक होना और किस प्रकार से टिप्पणी करनी, ये उनके मन में के जो भाव हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से निकालने की कोशिश की है। हर व्यक्ति को हक है इस देश के अंदर अपनी पार्टी बनाने का, अपनी बात रखने का, तो उनको भी अपनी बात रखनी है और जो लोग उनको सही समझेंगे तो वो उनके साथ भी है। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार को आज उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो अमृतसर में जिस तरह से। देखो, ब्लू स्टार पंजाब के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय था, और हम तो जब उस क्षणों को याद करते हैं तो अरदास ही करते हैं कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, और उसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। तो उस दिन को हम हमेशा जो अपने दिमाग में रखते हैं।